दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि आज़ादी का जो दिन है विषय बहुत लंबा है, इसलिए 2 पार्टों में आज की मेरी वीडियो रहेगी। तो देखिए, हम अब शहीदों के बारे में करते हैं। जितने भी शहीद हुए हैं ये हालांकि महर्षि देव दयानंद की प्रेरणा से हुए हैं, उनका विचार तो उन्हीं का था। हमें तो उन शहीदों की कहानी याद आती है, चढ़ा दी भेंट में उठती जवानी याद आती है। जो कैसे कैसे नौजवान थे, राम प्रसाद बिस्मिल का भी गोनाई होकर आया था और क्रांतिकारी तो थे, उनको जेल में डाल दिया गया। बहुत यातनाएं हो रही थी, झेल रहे थे कष्ट। तो एक दिन उनकी पत्नी उनको मिलने गई। तो मिलने गई जब राम प्रसाद बिस्मिल से कहने लगी, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ है तुम्हारी कोठरी? तो जेल की कोठरी दिखाई। जेल की कोठरी ऐसी होती थी, जितनी मेरी लंबाई है उससे वो छत कम होती थी, और जो मैं लंबे पैर करूं तो भी मेरे पैर सीधे ना हों। वो था जेल, और उसमें वहीं लैट्रिन बाथरूम सब होया करते थे। तो उसकी पत्नी ने उनकी ने देखा, फिर कहने लगी कि तुम खाते क्या हो? तो बासी कोई रोटी का टुकड़ा रखा था, उसमें सारा कूड़ा कबाड़ मिला हुआ था। वो दिखाया कि जी बिछाते क्या हो? कि जी ये फटे पुराने कंबल थे, वो दिखाए। तो देखिए, उस देवी ने भी घर पे आकर के फटे पुराने कपड़े, ज़मीन में सोना, बिना छाने आटे की रोटी खाना। जिस दिन राम प्रसाद को फांसी लगी उसी दिन उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो मैं ये कहता हूँ, ये है भारत की देवियाँ जो राष्ट्र के लिए भी समर्पित होती हैं। हम किस किस देवियों का हम नाम भी दें। भाई, लक्ष्मीबाई हुई हैं, और भाभी दुर्गावती एक शहीद की पत्नी थी, जो बम के प्रयोग में उनकी जान चली गई, और वो बेचारी अमीशन भी देती थी। और पहले तो घाघरा पहनती थी स्त्रियाँ, तो घाघरे के उसमें राइफल इत्यादि टांगों में बांध करके, और जहाँ हमारे क्रांतिकारी होते थे उनको भी अमीशन भेंट करती थी। और वो सुभाष बाबू, एक शायद 1880 में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। तो बाढ़ के जो डूबते हुए लोगों को और सुभाष बाबू निकाल रहे थे पानी में से। एक गांव था कलकत्ता के पास में, तो उस गांव में 2 बच्चे छत पर रो रहे थे। जब छत पे जो 2 बच्चे रो रहे और सारे गांव के लोग चले गए, तो सुभाष बाबू ने दोनों बच्चों को निकाला और निकाल करके उन्हें फिर अनाथालय में भर्ती कराया। एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़की 8 वर्ष की, लड़का 5 वर्ष का। लड़की का नाम नीरा नागनी था और लड़के का नाम बसंत कुमार था। तो वो जब निकाले और उनको अनाथालय में भर्ती कराया, जब वो पढ़ लिख करके ठीक हो गए, लड़की की शादी जो पुलिस इंस्पेक्टर था, जनरंजन दास इंस्पेक्टर, उसके साथ हो जाती है। उस समय सुभाष बाबू को मारने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम था। आप तो हरमों खरबों रुपया बैठेगा, 1 लाख उसकी कीमत लगाएं तो हम। तो उसमें नीरा नागनी ने बहुत कहा कि ये जो है देशभक्त हैं, ये बहुत अच्छे हैं और ये देश की रक्षा के लिए हैं और ये भलाई का काम कर रहे हैं, इन्हें मत मारो। तो उसमें ये सब थी कि 1 लाख में अगर कोई मार दे सुभाष बाबू को या जिंदा पकड़ ले तो 1 लाख का इनाम। तो उस समय कहीं उनका डेरा लगा हुआ था, तो उस डेरे में वो इंस्पेक्टर को पता था, तो वो वहाँ गए। और तो जब नहीं माना, उसने नीरा नागनी ने अपने पति को समझाया। जब नहीं माना तो नीरा नागनी और बसंत कुमार दोनों भी सुभाष बाबू की रक्षा के लिए गए। जैसे ही वो इंस्पेक्टर उसमें चीरा लगाता है तंबू में, तो उस समय नीरा नागनी ने गोली मारी। और वो जब गोली मारी तो वही वो अंदर से सुभाष बाबू आए। तो कितना बढ़िया एक कवि ने लिखा है कि सुभाष बाबू बोले हैं कि नीरा नागनी एक किसकी लाश पड़ी है। कितना सुंदर वो है
अपने ही बाग में लगाई मैंने आग, और भारत की भेंट किया पति का सुहाग। देखिए, ये आज़ादी तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली है। मैं नेताओं से निवेदन कर रहा हूँ, जिन्होंने इस आज़ादी में खून बहाया है, उनकी खून की कीमत को समझो, जिससे जो है हम इसकी दिशा को ठीक ले जाएं। ये आज़ादी इतने आसानी से नहीं मिली है। बहुत इसमें एक विद्वान कह रहे थे कि 30 लाख लोगों का बलिदान हुआ था 1857 से 1947 पाकिस्तान बनने तक। तो ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। तो इसलिए आज़ादी के भाई जो रक्षक हैं ये हमारे नेता ही तो हैं ये, और इनको जो है वोट दिए जाते हैं, उनको जो कार्य सौंपा जाता है राष्ट्र की रक्षा के लिए और आम जनता के लिए। तो मैं अभी कह रहा था, उस समय गुरु गोविंद के बच्चे चिने सर हिंद की दीवारों में, करी गंगू ने मिलकर के नादानी याद आती है। देखिए, अगर हम इतिहासों को देखते हैं, अनादि काल से, बहुत समय से, जब से ये भारत गुलाम हुआ है, तो हमारे जो जयचंद थे ना, हम हारने वाले नहीं थे। ये भारतवर्ष तो वीरों की भूमि है, शेरों की भूमि है। यहाँ गद्दारों ने हमें हराया। चाहे महाभारत का जो वो जुआ का हुआ, शकुनी ने कराया, और बहुत सारे इतिहास ऐसे भरे पड़े हैं। तो उस समय जो वो गंगू नाम का वो था, उसने नादानी करके और गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिनवाया और वो कर दिया, बता दिया। तो हमें वो उन शहीदों की कहानी याद आती है, चढ़ा दी भेंट में उठती जवानी याद आती है। हकीकत राय बच्चे ने धर्म पर जान दे दीनी, और करी थी काजी लोगों ने परेशानी याद आती है। यहाँ 12 वर्ष के हकीकत ने अपना चोटी जनेऊ नहीं दी, सर तो दे दिया। ऐसे ऐसे वीर बच्चे थे। भारत की संस्कृति है ये। हमें तो उन शहीदों की कहानी याद आती है, चढ़ा दी भेंट में उठती जवानी याद आती है। बहादुर वीर बंदे का बदन चिमटों से नोचा था, और चीर लड़का दिया मुंह में बेईमानी याद आती है। लड़के उसको चीर करके लड़के को, और उनके वीर बहादुर के मुंह में जो है, वीर बंदा बैरागी के मुंह में लड़के का मांस भी दे दिया। कितना कितना अत्याचार था। इन इतिहासों को पढ़ा करो। इन पे जो है जो जब तक ये तुम भाई भारतवासियों एक विचार एक संगठन में नहीं आओगे, तब तक तुम्हारी राष्ट्र की रक्षा नहीं रहेगी। बहादुर नाना की सेना जलाई जिंदा अग्नि में, करी थी गोरों ने मिलकर शैतानी याद आती है। भाई जो वो थी तो इसलिए सारी जो है हमें उन क्रांतिकारियों ने तो अपने जीवन दिए, लेकिन हम उनके रास्ते पर नहीं चले। लड़ी थी गोरों के संग मैं पीठ से बांध कर बच्चा, हमें तो वीर झांसी की वो रानी याद आती है। 2-3 वर्ष के बच्चे को पीठ में बांध करके और दोनों हाथों से तलवार चला रही है, और घोड़े की लगाम मुंह में है। कितना कितना इन वीरांगनाओं ने भी देश की खातिर अपना कष्ट झेले। हमें तो बाग जालियांवाले को क्या भारत भूल जाएगा, और बहाया खून डायर ने रवानी याद आती है। एक बार डायर ने एक वो अपना कार्यक्रम रखा, भाई हम समझौता करते हैं, लड़ाई वड़ाई मत लड़ो। तो जो भारत के नौजवान थे, जो बुद्धिमान थे, वो जालियांवाले बाग में इकट्ठे हो गए, और उसका एक गिरता हुआ डायर ने गोलियां चलवा दी। मैं एक बार गया था जालियांवाले बाग को देखा, एक बहुत बड़ा कुआं था, लोग उसमें कूदते गए, सैकड़ों आदमी कुएं में डूब के मर गए, क्योंकि गोलियां चल रही थी। तो देखिए, एक वो थे जो डायर ने शहीद ऊधम सिंह के पिताजी हो गुजर गए थे। उस समय वो बच्चा था, माँ से पूछा कि ऐसे ऐसे डायर ने गोलियां चलवाई, तेरे पिताजी का वहाँ अंतकाल हो गया। तो उसके बाद में वो स्वयं ही जो है वहाँ एडमिशन लेता है, और डायर को जो वहीं जाके मारा असेंबली में उसकी।
तो ये है भारत के वीर जो दुश्मन को दुश्मन के ही दरवाजे जाके मारे। ये थी भारत की संस्कृति। और आज हम कहाँ जा रहे हैं, ये विचार करो कि देश की रक्षा, देश की आज़ादी कैसे होगी। हमें तो उन शहीदों की कहानी याद आती है, चढ़ा दी भेंट में उठती जवानी याद आती है। गिराया बम असेंबली में, काकोरी रेल को रोका, और खपी लट्ठों से लाजपत की जिंदगानी याद आती है। लाजपत राय पे 80 लाठियां पड़ी थीं और 80 लाठियों में उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए हमारे पूर्वजों ने कितने कितने कष्ट सहे, लेकिन आज़ादी की खातिर सुख से रहना सभी चाहते हैं। चलाया शुद्धि का चक्कर, बचाया आर्य जाति को, पंडित लेखराम श्रद्धानंद की बलिदानी याद आती है। हमें तो उन शहीदों की जमा कहानी याद आती है, चढ़ा दी भेंट में उठती जवानी याद आती है। नहीं आनंद नत्था सिंह यो फैशनबाज कहते हैं, परंतु हमको तो तर्जे बयानी याद आती है। भाई यूँ तो जो सभी लोग कहते हैं, लेकिन शहीदों की जो कुर्बानी है उसी से हमें आज़ादी मिली। आज अगर नौजवान समझ ले और नौजवान जाग जाए तो आज़ादी हमेशा बनी रहेगी, गुलामी आ नहीं सकती। और तो इसलिए आज राष्ट्र पुकार रहा है नौजवान के लिए, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान, हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान, बन शिवा प्रताप राम भीम कृष्ण के समान, याद करके पूर्वजों की वीरता व स्वाभिमान, शत्रुओं के रक्त से तू खेल भाग नौजवान, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान, हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। दाई दाई कर समाज और देश जल रहा, देख पीड़ितों की आहों का धुआं निकल रहा, लग रही है देश भर में एक आग नौजवान, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान, हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। है हमारे पूर्वजों की जो पुनीत यादगार, जिस पर प्राण दे गए हैं देश भक्त बेशुमार, होने जाए नष्ट देश का वो बाग नौजवान, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान, हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। उठ स्वराष्ट्र में नवीन जोश की लहर चला, बन महान आर्य वीर ज्योति क्रांति की जगह, रूढ़ियों क्रूतियों से दूरी भागे नौजवान, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान, हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। हे प्रभु हमें स्वप्न में देश प्रेम भक्ति दो, और ध्येय से डिगे नहीं अतुल प्रबल शक्ति दो, वर जो मांगना है तो वर मांग ये नौजवान, है पुकारता स्वदेश जाग जाग नौजवान, हो गया प्रभात काल नींद त्याग नौजवान। क्या करें और करें। क्या करें अरे रह गया थोड़ा बाद में कहते हैं।